Good morning student. Today we will start our chapter 4. Chapter name is Food and Digestion. बेटा हमारी जो बॉडी होती है वो एक मशीन की तरह होती है और उसे काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, लेकिन फूड से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये द फूड कंटेन वेरियस कंपोनेंट। जो हमारा फूड होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मेनली 5 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल। ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंड है बैलेंस डाइट। क्या होती है बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऐसी डाइट जिसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो और प्लस उसमें फाइबर एंड वाटर। तो कोई भी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो फूड होता है डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। फूड पहले डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। सबसे पहले हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। सबसे पहला रोल होता है हमारे टिथ का, दांत का। जो फूड का जो पीस होता है हम मुंह में लेते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में करने का काम होता है हमारे टिथ का। वो सबसे पहले उसको छोटे टुकड़ों में करता है। देन उसके बाद रोल होता है टंग का। टंग का क्या यूज़ होता है? टेस्ट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इसके यूज़ होते हैं। ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। एक्चुअली में जो फूड के स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उसको स्लाइवा के साथ मिक्सअप करने का काम टंग का ही होता है और उसके बाद उस फूड को हम फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में जो जाता है तो वहाँ पे भी टंग हेल्प करती है। माउथ के बाद हमारा फूड जाता है स्टोमक में। स्टोमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टोमक के बाद फूड जाता है इंटेस्टाइन में। ये दो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये कोइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर और पैनक्रिया होते हैं वो भी डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो रिलीज करते हैं और वो जूस सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फूड भी स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर फूड और वो डाइजेस्टिव जूस अच्छे से मिक्सअप होते हैं और फूड डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टिव फूड और वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से जो वाटर होता है वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन जो फूड होता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, अनडाइजेस्टिव फूड। तो ये हमारा डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसके बाद में आता है हमारा फूड ऑफ प्लांट। प्लांट में भी देखो जैसे हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है। हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से। बट प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है? उन्हें खाना कहीं से नहीं मिलता, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसके अंदर अब वो खाना कैसे बनाते हैं? तो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। अब प्लांट्स देखो ग्रीन कलर में होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। उसी की हेल्प से वो खाना बनाते हैं और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। देन सोयल से, नीचे से सोयल से वो मिनरल एंड वाटर अब्जॉर्व करते हैं। उसके बाद में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को लेके उससे शुगर एंड ऑक्सीजन बनाता है। वही शुगर बाद में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं,
ठीक है, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। बट सभी प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। कुछ प्लांट्स अपने फूड के लिए दूसरे चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। सबसे पहला होता है सेफ्रोफाइट्स। क्या होता है सेफ्रोफाइट्स? दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स और दूसरे डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेफ्रोफाइट्स। इसका एग्जाम्पल है मशरूम, फंगी, मोल्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंसेक्टिवोरस। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉइल से प्रॉपरली मिनरल अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो अपने मिनरल्स की कमी को पूरी कैसे करते हैं? वो इंसेक्ट को खाकर अपनी इस कमी को पूरी करते हैं, तो उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरियस। वो अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। पिक्चर प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है पिक्चर की शेप में होता है। जब कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठता है तो उसका जो लीड होता है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण इंसेक्ट पिक्चर के अंदर स्लिप कर जाता है और वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, जिससे कि वो इंसेक्ट उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट को मिनरल्स मिलते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके जो लीव्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बट सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट हो गया, स्पाइडर ले लो, उसके ऊपर आके बैठता है तो वो क्लोज हो जाते हैं और उसके अंदर ही फिर वो डाइजेस्ट होता है। एक इंसेक्ट डाइजेस्ट होने में 10 to 12 डेज लेता है। जैसे ही वो डाइजेस्ट हो जाता है वो लीव्स वापस से ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट है फूड ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी फूड ईटिंग के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स को डिवाइड किया गया वो देखो। सबसे पहले हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं, मतलब कि वो अपने फूड के लिए सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, वो सिर्फ घास फूस खाते हैं। रैबिट, वो भी सिर्फ घास फूस या वेजिटेबल्स खाते हैं। तो जो एनिमल्स अपने फूड के लिए सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड हो उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। सेकंड आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो एनिमल होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होते हैं, मतलब ये प्लांट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोरस में आता है, बियर भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं, इन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहा जाता है। ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को मारकर या फिर मरे हुए को खाते हैं, तो ये आते हैं कार्निवोरस में। इसका एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, लेपर्ड कुछ भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होते हैं? अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ये अपने खाने के लिए या तो उस एनिमल के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर भी रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल होता है मॉस्किटो एंड टेपवर्म, राउंडवर्म। तो ये पैरासाइट्स में होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये फूड को डीकम्पोज करने, एक तरह से ये सफाई का काम भी करते हैं, क्योंकि ये जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट होते हैं उनको खाकर अपना पेट भरते हैं, तो ये सफाई का भी काम करते हैं। तो डीकम्पोजर्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीन ईटन। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीन ईटन रिजल्ट इन अ फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? डियर। डियर को कौन खाता है? टाइगर। तो जो ये एक चेन बन गई है, ग्रास को कौन खाता है? डियर। डियर को खाता है टाइगर। इसे कहते हैं हम फूड चेन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? जैसे बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसे फूड वेब कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, इसको डियर खाता है, तो ओनली डियर नहीं खाता, इसको रैबिट भी खाता है, ग्रास हॉपर भी खाता है।
अब ग्रास हॉपर और रैबिट इन दोनों को कौन खाता है? स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? आगे बर्ड्स खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं फूड चेन, इसे हम फूड वेब कहते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।